नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। टॉप 6 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने से डरते हैं ना, एक एग्जाम्पल वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों को मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह से बोलते हैं, अरे यार म्यूचुअल फंड इसमें निवेश मत करो, पैसा डूब जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब जिन लोगों ने थोड़ा सा रिस्क लेकर मार्केट में निवेश किया, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश किया, उन लोगों को पिछले 10 सालों में क्या बेनिफिट मिड कैप म्यूचुअल फंड से मिले, पहले मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, थोड़ा सा आप समझेंगे चीज़ों को कि हाँ, पैसा यहाँ किस तरह से बढ़ता है। देखिए, हालांकि जो रिटर्न्स पिछले 10 सालों में हमें मिले हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगले 10 सालों में भी वही मिले। हो सकता है रिटर्न्स इससे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि रिटर्न्स आपके थोड़े बहुत घट भी जाए। लेकिन देखिए, अगर आप मार्केट का जोखिम ले सकते हैं तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब देखिए, इस जो ऑप्शन है, इसके बढ़िया होने के ना बहुत से रीज़न हैं। मान लीजिए आप एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट को बार बार देखने का, क्या अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में एक प्रॉपर फंड मैनेजर आपको अपॉइंट होते हैं, जो आपके पैसे की देखरेख करेंगे, जो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। हालांकि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं, यहाँ रिटर्न्स उसके मुकाबले तो कम है। लेकिन जब आपके पास समय ही नहीं है स्टॉक मार्केट को देखने का, तो क्यों हम वहाँ रिस्क लें? क्यों ना हम म्यूचुअल फंड में से अच्छा रिस्क ले लें। कम से कम एक प्रॉपर फंड मैनेजर तो है, उनको नॉलेज हमसे तो बहुत ज़्यादा है कि वो हमारे पैसे को देखेंगे। तो इसीलिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ निवेश आज से 10 साल पहले मान लीजिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया, रिटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में आगे। देखिए, 1 लाख रुपए का निवेश मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी ने किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में किया। पिछले 10 सालों के जो हमने रिटर्न्स देखे हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, वो 22% से भी ज़्यादा के देखे हैं। तो यानी कि पिछले 10 साल में जो 1 लाख रुपए का निवेश था, वो 22% से बढ़कर, क्योंकि 22% के रिटर्न्स मिले हैं, तो 10 साल में जो उसकी वैल्यू हुई है वो हुई है 7,30,000 रुपये। 1 लाख रुपए 10 सालों में 7,30,000 बन गए हैं। अब आप सोचिए, 1 लाख रुपए अगर आपने किसी बैंक में एफडी की होती या कहीं और निवेश किए होते, तो शायद 1 लाख की वैल्यू 7,30,000 तो ना बनती। अभी और थोड़ा गौर से देखिए इसको। अगर अगले 10 साल भी आपको यही रिटर्न्स मिल जाते हैं, वैसे तो देखिए जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, कंट्री हमारी ग्रो कर रही है, शायद ये रिटर्न्स आपको ज़्यादा भी मिले। अगर सेम यही रिटर्न्स मिलते हैं तो अगले 10 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी कितनी? 53 लाख रुपए। और अगर यही आपने और 10 साल तक होल्ड रखे तो यही 1 लाख रुपए बढ़कर 3,90,00,000 रुपए तक भी बन सकते हैं। तो अब बताइए, क्या अभी भी आपको डर लग रहा है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से? चलिए बाकी और डिटेल में समझाता हूं, शायद जो आपका डर है वो आज पूरी तरह से ही खत्म हो जाए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। टॉप 6 मिड कैप फंड्स 2025 के लिए। अगर आप 2025 में शुरुआत करना चाहते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड से, तो कौन से ऑप्शंस आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं? मिड कैप फंड्स क्या होते हैं? देखिए, मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो हमारे पैसे को उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो 101 से लेकर 250 रैंक तक आएंगी। उनमें मिनिमम 65% का निवेश ये म्यूचुअल फंड्स करेंगे। ठीक है, किसको निवेश करना चाहिए? अच्छा सवाल है। इसमें उसको निवेश करना चाहिए जो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं, जो थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मार्केट का जोखिम लेने के लिए तैयार हैं कि चलो देखा जाएगा, अप एंड डाउन्स को हम झेल लेंगे। उनके लिए बिल्कुल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बढ़िया ऑप्शन है। किसको निवेश नहीं करना चाहिए? अच्छा पॉइंट है। किसको निवेश नहीं करना चाहिए? जो मार्केट का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसको मार्केट में गिरावट आते ही डर लगता है कि अरे मेरा पैसा डूब गया, उनको बिल्कुल म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए। खासकर मिड कैप से तो बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए, अगर आप रोज़ स्टॉक मार्केट को देखेंगे, अपने पैसे को चेक करेंगे, आज कितना बढ़ा, आज कितना घटा, तो वाकई आप परेशान रहेंगे। आपने किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, एसआईपी के थ्रू किया, आपने चाहे लमसम के थ्रू किया, आप उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, तभी आप उससे अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। कारण क्या है? अगर आप उसको बार बार चेक करेंगे ना, तो मार्केट के अप एंड डाउन्स का फर्क आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। आपको लगेगा कभी पैसा बढ़ रहा है, आपको लगेगा कभी पैसा घट रहा है,
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये है कि आप कुछ दिन तक उसको इन्वेस्ट रहने दें, पैसे को बार बार आप उसको ना देखें। साथ ही साथ जिसको कम समय के लिए निवेश करना है, मान लीजिए किसी को 1 साल के लिए 2 साल के लिए निवेश करना है, तो बिल्कुल मिड कैप म्यूचुअल फंड में उसको निवेश नहीं करना चाहिए। और अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे हमारे पैसे को निवेश करते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप सभी को डिटेल में बताया हुआ है। आप चाहे तो इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब सीधा फंड्स पर आते हैं। देखिए, पहला जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। बढ़िया फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है। फंड साइज 20,056 करोड़ का है। इतना पैसा लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। देखिए, रिटर्न्स आप देख सकते हैं, पिछले 10 साल के 22% के रिटर्न्स हैं। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन में आपको बताया था, पिछले 10 साल में 22 है, पिछले 5 साल में 34 है, और पिछले 3 साल में 37 है, और पिछले 1 साल में तो 62% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं, इक्विटी में 97.6% का निवेश है, जिसमें से मिड कैप में लगभग 72% है, और लार्ज कैप का भी पोर्शन यहाँ बहुत अच्छा रखा गया है। लार्ज कैप जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा थोड़ा सा रिस्की कम रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज आती हैं। ठीक है, होल्डिंग्स कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉली कैब है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है, इसकी टॉप की होल्डिंग्स हैं जिन स्टॉक्स में पैसा ज़्यादा निवेश किया गया है। सेक्टर्स ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, इस तरह के कुछ सेक्टर्स भी रखे गए हैं। ठीक है, अगला जो फंड है दोस्तों वो आता है एचडीएफसी की तरफ से, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड तो इतना फेमस है, इतना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। आप इसके फंड साइज को देख सकते हैं, 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। कारण क्या है उसको समझिए। रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। पिछले 1 साल में 35 है, पिछले 3 साल में 29 है, पिछले 5 साल में 30 है, और पिछले 10 साल में 19.2% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो रिटर्न्स अच्छे बनाए हैं। आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं, आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, मिड कैप में 66.6% का निवेश है, स्मॉल कैप में 17.64 है, और लार्ज कैप में 7.86% का निवेश है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, मैक्स फाइनेंस, द इंडियन होटल, द फेडरल बैंक और इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, कुछ इस तरह की होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। सेक्टर फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स है। तो एचडीएफसी का ये जो मिड कैप फंड है ये भी काफ़ी शानदार है। अगला फंड देख लीजिए, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, 0.46% का है। फंड साइज 10,943 करोड़ का है, और अगर रिटर्न्स देखें, थोड़ा लंबे टाइम के रिटर्न्स ही देखते हैं। पिछले 5 साल में 31%, 7 साल में 20%, और पिछले 10 साल में 17.67% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। मिड कैप में 67.56% का निवेश है, लार्ज कैप में 18.67 है, और स्मॉल कैप में 10.62% यहाँ रखा गया है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, डिक्सॉन है, मैक्स हेल्थ केयर है, परसिस्टेंट सिस्टम है, और यूएनओ मिंडा लिमिटेड है। सेक्टर फाइनेंस है, सर्विस है, ऑटोमोबाइल है और हेल्थ केयर है। ये टॉप के सेक्टर्स और टॉप की होल्डिंग्स हमें इन फंड्स की देखने को मिलती है। ठीक है, अगले फंड पर बात करते हैं। अगला है एडलविस का मिड कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.4 है, फंड साइज 7,677 करोड़ का है। लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं। पिछले 10 साल में 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं, और पिछले 5 साल में 32% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मिड कैप में 69.32 है, स्मॉल कैप में 16 है, और लार्ज कैप में 11.63% का निवेश है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, साथ ही साथ सेक्टर्स हैं, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंस है, सर्विसेज है, और हेल्थ केयर के सेक्टर में ये फंड निवेश कर रहा है। अगला फंड देखते हैं दोस्तों। अगला फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा है। फंड साइज 50,627 करोड़ का है। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.38% का। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम आपसे चार्जेस ये फंड ले रहा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किया जाता है। आप इसको इस तरह से भी मान लीजिए, जो आपके टोटल रिटर्न्स बनेंगे उसमें से ये एक्सपेंस रेशियो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। रिटर्न्स पिछले 10 साल में 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं, पिछले 5 साल में 29% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं, और पिछले 7 साल में भी 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं।
यहाँ डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, मिड कैप में 71% का निवेश है, स्मॉल कैप में लगभग 14 और लार्ज कैप में लगभग 10% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, साथ ही साथ सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंस है और हेल्थ केयर है। अगले फंड पर चलते हैं। अगला फंड है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.58% का और 5,625 करोड़ का यहाँ हमें इसका फंड साइज देखने को मिलता है। रिटर्न्स पर बात करें, पिछले 10 साल में 19% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 29% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, मिड कैप में लगभग 66% है, स्मॉल कैप में 18% और लार्ज कैप में लगभग 14% का निवेश है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, साथ ही साथ सेक्टर्स आप देख सकते हैं, सर्विस है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है और कैपिटल गुड्स है। तो दोस्तों ये टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स थे मिड कैप कैटेगरी के जिनके रिटर्न्स शानदार हैं। अगर आप लोग भी लंबे समय के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं या एसआईपी करना चाहते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी मिड कैप को डिटेल में समझना है, चैनल पर प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से है, उसमें आपको मिड कैप फंड मिल जाएगा। उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।